असली लड़ाई तो यही है, चुनाव जीतना, चुनाव मैनेज करना, लोगों को आपस में लड़ा करके, तमाम लोगों को विभाजित करके, हिंदू मुस्लिम करके, दलितों के बीच में भी विभाजन पैदा करके, तो चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। उनमें महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो हिंसा होती है, जो शोषण होता है और जो न्याय से उनको वंचित रखा जाता है, वो इतना ज़्यादा है कि आज लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलने में डरते हैं। शहर के अंदर भी, गांव के अंदर की तो बात मत पूछिए। हमारी सरकार कहती है कि हमने घर-घर शौचालय बना दिया है, लेकिन आप खुद सोचिए, जब भी कोई बलात्कार होता है तो ये होता है कि महिला शौच के लिए खेत में गई, महिला शौच के लिए घर से बाहर गई। तो अगर उसके घर में शौचालय है तो आखिर वो घर से बाहर क्यों जा रही है? तो जब आप जो दलित और गरीब और महिलाओं के मुद्दे हैं, आज आप पूछिए इनसे, फ्री का राशन कितना मिल रहा है और घर के अंदर भूख कितनी है? जो राशन की दुकान से सस्ता राशन मिलता था, वो बंद हो गया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी कार्यालय में मोदी जी जश्न मना रहे हैं क्योंकि वो जीत चुके हैं 3 राज्यों के चुनाव। लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर पर आपको दिखेगा कि वो किस हद तक हार रहे हैं। यहाँ पर दलित एकजुटता, दलित के अधिकारों के लिए यहाँ पर जो एकजुटता दिख रही है, वो दर्शाता है कि वो किस तरीके से हार रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम? एक तरफ वो जश्न मना रहे हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन उसके दूसरे ही दिन इतनी बड़ी संख्या में जनता का इकट्ठा होना और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कितनी बड़ी हार थी। देखिए, असली लड़ाई तो यही है, चुनाव जीतना, चुनाव मैनेज करना, लोगों को आपस में लड़ा करके, तमाम लोगों को विभाजित करके, हिंदू मुस्लिम करके, दलितों के बीच में भी विभाजन पैदा करके, तो चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। लेकिन जो असली मुद्दे हैं लोगों के, उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आज भी ये जो महिला यहाँ बैठी हैं, दिल्ली में रहती हैं, लेकिन आप पूछिएगा, मोहल्लों में पानी पीने की कितनी दिक्कत है, सफाई की कितनी दिक्कत है, राशन कार्ड लोगों को नहीं मिलता है। आज भी लोग मैल अपने सर पर ढोते हैं, सीवर के अंदर जाते हैं, तमाम इनके परिवार के लोग। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं, और फिर जो हमारे भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनमें महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो हिंसा होती है, जो शोषण होता है और जो न्याय से उनको वंचित रखा जाता है, वो इतना ज़्यादा है कि आज लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलने में डरते हैं। शहर के अंदर भी, गांव के अंदर की तो बात मत पूछिए। हमारी सरकार कहती है कि हमने घर-घर शौचालय बना दिया है, लेकिन आप खुद सोचिए, जब भी कोई बलात्कार होता है तो ये होता है कि महिला शौच के लिए खेत में गई, महिला शौच के लिए घर से बाहर गई। तो अगर उसके घर में शौचालय है तो आखिर वो घर से बाहर क्यों जा रही है, खेत में क्यों जा रही है? तो ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत लोगों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक और भी ज़्यादा खराब हो रही है। इतने के बावजूद भी अगर मैं इसके आगे और एक बात कहूँगी, समस्या ये भी है कि अभी चुनाव हुआ और चुनाव में भाजपा, जिसको हम मनुवादी ताकत कहते हैं, वो जीती। लेकिन उसकी जीत के पीछे ये भी बात है कि जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो सत्ता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनकी नीतियों का विरोध नहीं कर रहे थे। वो दलितों के मुद्दे के बारे में क्या कह रहे थे? वो दलितों के उत्पीड़न के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। मनरेगा के दिन बढ़ाएंगे नहीं कह रहे थे। शिक्षा का निजीकरण रोकेंगे नहीं कह रहे थे। जो तमाम पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोल रहे थे। तो जब आप जो दलित और गरीब और महिलाओं के मुद्दे हैं, आज आप पूछिए इनसे, फ्री का राशन कितना मिल रहा है और घर के अंदर भूख कितनी है?
जो राशन की दुकान से सस्ता राशन मिलता था वो बंद हो गया है, जो राशन कार्ड है वो कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि अधिकार हम आपको नहीं देंगे, खैरात बांटेंगे। तो ये जो बात है इसका विरोध होना चाहिए। और ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये लोगों की एक तरह से मानसिक ठगी हुई है, जनता की ठगी हुई है। जनता की मानसिक ठगी हुई है। मतलब आप उनको इतने सब्ज बाग दिखा रहे हो और हालात इतने खराब है। हर महिला सोच रही है अच्छा बाकी सबको मिल रहा होगा, मुझे नहीं मिल रहा, हो सकता आगे मिल जाए। फिर जब वो एक साथ होते हैं जैसे यहाँ है, तब समझ में आता है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की जीत दिखाई गई है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई है, तो आखिर जब किसी भी बेसिक मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही है बीजेपी, तो फिर ये जीत कैसे रही? मैं दूसरी बात आपको समझा रही हूँ, बीजेपी तो नहीं कर रही है, बीजेपी तो अपना एजेंडा चला रही है, विभाजन का एजेंडा। लेकिन जो बीजेपी से लड़ने का दावा करते हैं वो भी तो इन मुद्दों को नहीं लेकर के आ रहे हैं जनता के सामने। वो भी तो इन मुद्दों के प्रति अपने आश्वासन नहीं दे रहे हैं, अपनी कटिबद्धता नहीं जाहिर कर रहे हैं। विपक्ष कमजोर हो गया। विपक्ष नहीं, मैं तो कहूँगी जो वहाँ पर प्रमुख विपक्ष था उनको सोचना पड़ेगा कि निजीकरण करके, नई आर्थिक नीतियों को लागू करके दलितों की समस्याओं का हल नहीं हो सकता है, उनकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अगर वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो उनको एकजुट भी होना पड़ेगा और उनको वैकल्पिक नीतियों की बात भी करनी होगी। अब जो ऐसे देखा जा रहा था 5 राज्यों का जो चुनाव था उसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि 2024 में बीजेपी को कोई नहीं भेज सकता। फाइनल नहीं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये नीतियों की लड़ाई है। अगर आप वैकल्पिक नीतियों को लेकर के लड़ोगे तो आप भाजपा को हरा सकते हो, और अगर आप सोचोगे कि उन्हीं की नीतियों को हम थोड़ी नरमी के साथ लागू करेंगे तो आप नहीं जीत सकते। तो फिर कौन है जो वो वैकल्पिक नीतियां, जनता कहाँ जाए? तो अगर लोग जनता को नेताओं के ऊपर जोर डालना पड़ेगा कि हमारी बात आपको करनी होगी, अपने वोट की कीमत उनको समझानी होगी। जनता तो अभी पता ही नहीं है ना उसके पास वो। हाँ। जनता को बहुत कुछ पता है, हम क्यों कहते कि नहीं पता है, लेकिन जनता को एक विकल्प भी तो चाहिए। अगर कोई विकल्प सामने होगा तो जनता उस विकल्प के साथ जाएगी। अगर आप कहेंगे कि नहीं हम वही कर, मध्य प्रदेश में जैसे और राजस्थान में चंद्रशेखर हैं, अखिलेश यादव, ये लोग तो बात कर ही रहे हैं दलितों। अखिलेश यादव कहाँ है राजस्थान में? मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कहाँ है मध्य प्रदेश में? क्या बात कर रहे हैं आप? उनका तो यूपी में है आधार। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का कोई कुछ नहीं है। नहीं तो वो लड़े भी तो नहीं उस तरह से, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, बहुत कम। जनता ने बिल्कुल नकार दिया। देखिए ऐसा है, उनकी वहाँ वो ताकत नहीं है लड़ने की। आप इर्रेलेवेंट बातें पूछ रही हैं। आपको देखना पड़ेगा कि जो वहाँ मेन प्रमुख लड़ाई में था वो क्या कह रहे थे जनता से। क्या वो मनरेगा की बात कर रहे थे? क्या वो बलात्कार खत्म करने की और बलात्कारियों को सजा देने की बात कर रहे थे? क्या वो निजीकरण को रोकने की बात कर रहे थे? मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि जनता कांग्रेस और बीजेपी दो ही में उलझी और वही दो ताकतें लड़ रही थी, इसीलिए तेलंगाना में दूसरा रिजल्ट आया और मिजोरम में अलग रिजल्ट आएगा। जो जहाँ पर ताकतवर है उसकी जिम्मेदारी है ना वैकल्पिक नीतियों की बात करने की। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन आएगा? बड़ी पार्टी है, उनको लेना पड़ेगा, हम लोगों को उनको मजबूर करना पड़ेगा। पता है कि जनता परेशान है तो हमें जाने। ऐसा है, आप बात, मैं या तो आपको समझा नहीं पा रही हूँ या आप अपनी बात पर अड़ी हुई। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जनता, सवाल नहीं पूछ रही, आप मुझे समझा रही हैं। मैं आपको समझ, हाँ, मैं आपको बता रही हूँ हर स्टेट में प्रमुख विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं। अगर वो वैकल्पिक नीतियों को लेकर के नहीं लड़ेंगी और सबको साथ लेकर के नहीं लड़ेंगे। मैम बात जनता को समझाने की है ना, जनता को बताने की। हम जनता के लिए सवाल पूछ रहे हैं।
आप मेरी बात सुनने को पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं समझा रहे, हम जनता के लिए बात कर रहे हैं। जनता को भी एक पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देना है ना, और किसको वोट देगी वो? अपने आप को आप समझिए बात को। दो बातें हैं, एक तो जनता को अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा, अपना दबाव बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चुनाव के नतीजे से कुछ सीखना होगा कि एक तो जनता आपकी एकता देखना चाहती है और दूसरा जनता वैकल्पिक नीतियों की बात सुनना चाहती है। आप सीधे तौर पर नाम लेकर बताइए, किसे आगे आना चाहिए इनके बातें हटाकर? कौन है जो पीछे रह गया वैकल्पिक बातों की? तो वो कौन है जो पीछे रह गया, इनको हटा के सामने है। कहाँ थी विपक्षी एकता? आप विपक्षी एकता तो थी नहीं यहाँ पर, और वैकल्पिक नीतियाँ भी नहीं थी। तो जो बड़ी पार्टी लड़ रही थी उन्होंने इन दो चीजों की जरूरत समझी नहीं। जनता मजबूर है, जनता मजबूर है। जनता मजबूर होगी अगर वैकल्पिक नीतियों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा, लेकिन जनता को मजबूर न हो करके जनता को राजनीतिक दलों को मजबूर करना पड़ेगा अपनी बात सुनने के लिए। अब ये मौका है, उनको बताना पड़ेगा कि आप हारे हो, समझने की कोशिश करो कि क्यों हारे हो। आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो अगर हार हुई है तो वो किसी तीसरे पार्टी, जो क्योंकि दो बड़ी पार्टियां, उसी में जनता उलझी हुई है। जी बताइए। भारत में मेरा अपना अधिकार होना चाहिए, जो मेरा संविधान है, जो मेरा मिलना चाहिए, जो बाबा साहब ने बना के गया है, वो अधिकार मिलना चाहिए। हर कोई सबको, दलितों को कुछ नहीं समझते हैं। जो हमारा अधिकार हमें चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार से कोई एलर्जी नहीं, लेकिन हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठी हैं और कह रही है कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। सरकार कोई भी हो जो इनके अधिकार की बात करेगा, ये उनके साथ है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।